जेएलकेएम प्रत्याशी सपन मोदक ने बताई धनबाद के विकास की योजनाएं। धनबाद सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी सपन मोदक ने वंदे भारत न्यूज के साथ एक विशेष बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि धनबाद में वह बदलाव की एक नई लहर लाना चाहते हैं जो इस क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। सपन मोदक ने बताया कि धनबाद में उनके मुख्य एजेंडे में शामिल है धनबाद की यातायात व्यवस्था जर्जर स्थिति में है। सड़कों के पुनर्निर्माण और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार के साथ वह लोगों की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। मोदक ने कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करने के लिए वह छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। उन्होंने वादा किया कि वह धनबाद में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। धनबाद के स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए सपन मोदक ने बेहतर अस्पताल सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए वे काम करेंगे। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सपन मोदक ने क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने और अधिक संसाधनों का आवंटन करने का वादा किया। वे विशेष रूप से गरीब और पिछड़े तबकों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को सुलभ बनाना चाहते हैं। सपन मोदक ने अंत में कहा कि उनका उद्देश्य धनबाद को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और जनता के हित में निर्णय लिया जाए। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वे धनबाद में व्यापक बदलाव के लिए तैयार हैं और चुनाव जीतने के बाद इसे साकार करेंगे। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। रही बात धनबाद की समस्या जो है, बहुत जटिल समस्या है। ये समस्या ये भाजपा जब से सरकार इन लोग का चला, राज्य से लेके केंद्र तक, अब देखें कि धनबाद में भाजपा के विधायक रहे, सांसद भी रहे और आपका राज्य के मुखिया भी रहे और आज वर्तमान में प्रधानमंत्री भी भाजपा के ही है। लेकिन धनबाद वासियों के लिए कोई ऐसा सौगात वाला कुछ भी अच्छा आइटम नहीं कर पाए। समस्या की बात अगर जैसे हम लोग अभी यात्रा निकाले थे, अधिकार यात्रा के दौरान जाके देखें जो छोटा छोटा समस्या है क्षेत्र में, छोटा समस्या जैसे पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है। ऐसा भी जगह है जहाँ नाली नाला के घर नहीं होने के कारण घर में पानी प्रवेश कर जाता है। ये सब छोटा छोटा समस्या भी यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद ने कभी भी समाधान का प्रयास नहीं किया। देखिए, जिस आशा और उम्मीद के साथ धनबाद वासियों ने भाजपा को मैंने विजय बनाया, लेकिन उसका परिणाम जस्ट उल्टा निकला। आज देख लीजिए, जिस तरह धनबाद वासियों ने एक आशा किया था कि राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, धनबाद से लेकर दिल्ली तक सरकार रही, यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, ये डिजिटल धनबाद के नाम पर बोला बनेगा, यहाँ पर बहुत सा जो हमारे जो ट्रेन का जो परिचालन हो रहे थे वो भी बंद हो गया। तो इनके सरकार में किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिला। अगर हम लोग की सरकार अगर बनती है तो निश्चित तौर पे एयरपोर्ट भी बनेगी। और एक सबसे बड़ा समस्या है कि धनबाद एक कोल कैपिटल जगह है, यहाँ का मजदूर यहाँ काम करते हैं, लेकिन यहाँ का मुख्यालय कलकत्ता में रखा गया है। लेकिन किसी ने भी कलकत्ता का मुख्यालय को धनबाद लाने के प्रयास नहीं किए। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे ये मुख्यालय धनबाद पर होगी और यहाँ के जितने भी हमारे मजदूर, उसको जो व्यवस्था होना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, उसमें वो पूर्ण रूप से सुविधा भी उनको मिलेगी। समस्या की बात अगर हम करते हैं फिर धनबाद की, आप देखें कि पहले पूर्व में अगर प्रखंड जाते होंगे तो लिखा रहता था प्रखंड विकास कार्यालय,
आज देखिएगा कि विकास हट चुका है, सिर्फ प्रखंड कार्यालय के नाम पर जाना जाता है। तो ग्रामीण जो सुदूर ग्राम क्षेत्र से आते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि भाई हमारा काम अंचल जाएंगे, ऑनलाइन रसीद कटवाना है, जाति बनाना है, आवासी बनाना है, लेकिन वह इतना सिस्टम बुरा करके रखा है, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिसके चलते यहाँ के जो व्यक्ति है त्राहिमाम है। आप देख रहे हैं सरकार ने भी ऐसा शेड्यूल बनाया, आम जनता को परेशान करने का शेड्यूल किया है। आप जाति प्रमाण बनाते हैं, क्या जाति प्रमाण का वैलिड 1 साल 3 साल, क्या साल में जाति आपका चेंज होता है क्या? अरे सरकार क्या दिखाना चाह रहे हैं? यहाँ के लोगों को क्या चाह रहे हैं कि आप ब्लॉक में ही परेशान रहिए, आप ब्लॉक डेली प्रत्येक साल अपना जाति ही बनाते परेशान रहिए। जब आप जाति में ही परेशान रहिएगा तो दूसरा काम कब कीजिएगा? बहुत सा मुद्दा और है, जैसे ऑनलाइन का जो मुद्दा है कि जैसे जो भी ज़मीन जो रहती यहाँ के जो ज़मींदार हैं वो भी अंचल अधिकारी के पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो खतियानी ज़मीन है, जो हमारा जो ज़मीन है उसको ऑनलाइन किया जाए, लेकिन यहाँ का सिस्टम ऑनलाइन नहीं करता है। कारण है कि लेनी देनी का मामला है, जो गरीब दुखिया भी है नहीं उसका कर पाते हैं, वो चक्कर लगा लगा कर उसका अगर जूता चप्पल भी है तो बेचारा का किया जाता है। आज अगर भू माफिया की बात अगर हम करते हैं तो गैराबाद का भी अगर ज़मीन है तो रातों रात वो ऑनलाइन रसीद काट लेता है। ये धनबाद की स्थिति हम बता रहे हैं। धनबाद एक ऐसा शहर है कि धनबाद में अगर आप जांच करवाइएगा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट भी, तो आधा आपको मिलेगा सरकारी ज़मीन पर बना हुआ अपार्टमेंट।